Hello student, welcome to Mahajan Science College, Yavatmal. Myself Miss Sonali ma'am. I am teaching you subject chemistry. तो आज हम स्टडी करने वाले हैं मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. Markovnikov rule, it states that when an unsymmetrical reagent adds to an unsymmetrical alkene, then the negative part of unsymmetrical reagent added to that carbon atom of double bond which has less number of hydrogen atom. तो पहले अपन इसका मीनिंग जान लेते हैं. व्हाट इज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट और व्हाट इज अनसिमेट्रिकल अल्कीन. सिमेट्रिकल मतलब दोनों सेम पार्ट. जैसे सिंपल एग्जांपल है हाइड्रोजन गैस, दैट इज द H2. H2 में H सिंगल बॉन्ड H होता है. अगर हाइड्रोजन का बॉन्ड अपन ब्रेकअप करते हैं तो एक पार्ट में भी हाइड्रोजन जाता है, दूसरे पार्ट में भी हाइड्रोजन जाता है. अगर वो बॉन्ड ब्रेकअप होता है तो दैट इज कॉल्ड एज सिमेट्रिकल. जैसे क्लोरीन गैस भी बोल सकते हैं. क्लोरीन मतलब दैट इज द Cl2. Cl सिंगल बॉन्ड Cl. अगर Cl सिंगल बॉन्ड Cl में से वो बॉन्ड अपन ब्रेकअप करते हैं तो एक तरफ भी Cl जाता है और दूसरे पार्ट में भी क्या आता है, Cl. दैट इज द सिमेट्रिकल. अनसिमेट्रिकल मतलब अगर वो बॉन्ड ब्रेकअप करने के बाद में एक पार्ट अलग होता है, दूसरा पार्ट अलग होता है, दैट इज कॉल्ड एज अनसिमेट्रिकल रिएजेंट. जैसे हाइड्रोजन ब्रोमाइड यहाँ पे आपको दिख रहा है, दैट इज क्या है, हाइड्रोजन ब्रोमाइड है. हाइड्रोजन ब्रोमाइड में बॉन्ड ब्रेकअप होता है तो हाइड्रोजन अलग है और ब्रोमीन अलग. दैट इज द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट. अनसिमेट्रिकल रिएजेंट कहाँ पे अपन ऐड कर रहे हैं, अनसिमेट्रिकल अल्किन में ऐड कर रहे हैं. अनसिमेट्रिकल अल्किन यहाँ पे लिया है, दैट इज द प्रोपिलीन. देन ऐड करने के बाद में हाइड्रोजन ब्रोमाइड जो है वो कहाँ पे अटैच होता है, जहां पे डबल बॉन्ड होता है वहां पे वो हाइड्रोजन ब्रोमाइड अटैच होता है. तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में जब बॉन्ड ब्रेकअप होता है तो एक पार्ट पॉजिटिव होता है, दूसरा पार्ट नेगेटिव होता है. तो हाइड्रोजन ब्रोमाइड में H पॉजिटिव है, ब्रोमीन नेगेटिव है. तो ब्रोमीन जो नेगेटिव है वो कहाँ पे अटैच हो रहा, दैट इज दी which contain less number of hydrogen atom. जहां पे वो ब्रोमीन अटैच हो रहा, आप देखेंगे यहाँ पे CH डबल बॉन्ड CH2 है. तो CH डबल बॉन्ड CH2 में नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैच हो रहा, जहां पे लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है वहां पे. CH डबल बॉन्ड CH2. इस कार्बन के ऊपर देखेंगे तो एक हाइड्रोजन है और दूसरे कार्बन के ऊपर देखेंगे तो दो हाइड्रोजन है. तो जहां पे एक हाइड्रोजन है वहां पे क्या अटैच होता है, नेगेटिव पार्ट अटैच होता है. दैट इज दी, यहाँ पे आपका फॉर्म हो जाएगा आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड. दैट इज दी मार्कोनिकॉफ रूल. When an unsymmetrical reagent adds to an unsymmetrical alkene, then the negative part of unsymmetrical reagent added to that carbon atom of double bond which contain less number of hydrogen atom. तो उसका मैकेनिज्म यहाँ पे दिया है 3 स्टेप में. ये है अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल. फर्स्ट स्टेप दी है स्टेप 1, स्टेप 2 एंड स्टेप 3. स्टेप फर्स्ट में फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप सेकंड में फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, स्टेप 3 में फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. तो अभी अपन देखते हैं दैट इज द फर्स्ट स्टेप, दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल.
HBr undergo heterolytic fission to give electrophile and nucleophile. HBr हेट्रोलिटिक फिजन में जा रहा है, मतलब उसमें कि बॉन्ड ब्रेकअप हो रहा है और फॉर्म कर रहा है H पॉजिटिव Br नेगेटिव. जो पॉजिटिव चार्ज है उसको इलेक्ट्रोफाइल बोला, जो नेगेटिव चार्ज है उसको न्यूक्लियोफाइल बोला. Then step second, formation of carbocation or attack of nucleophile, electrophile. The electrophile H positive ion attack to carbon-carbon double bond and more carbocation is formed. More stable carbocation is produced. यहाँ पे आपका दिख रहा है दैट इज दी प्रोपिलिन. प्रोपिलिन जो है कहाँ पे अटैच हो रहा है, जहाँ पे लेस नंबर ऑफ दो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहे हैं, लेस स्टेबल एंड मोर स्टेबल. अगर CH2 के ऊपर अटैच होता है तो पॉजिटिव चार्ज CH2 के ऊपर डेवलप हो जाएगा. अगर CH के ऊपर अटैच हो जाएगा तो CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा. सेकंड कार्बन के ऊपर अटैच हो रहा है ऐसे लोगों, उसीलिए उसको बोला जाता है सेकेंडरी कार्बोकैटायन. अगर फर्स्ट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है उसको बोला जाता है प्राइमरी कार्बोकैटायन. Secondary carbocation that is the more stable, primary carbocation that is the less stable. Then has step third, formation of product or attack of nucleophile. Nucleophile bromide attack on more stable carbocation secondary to give major product isopropyl bromide. तो ब्रोमाइड कहाँ पे अटैक हो रहा है, दैट इज दी सेकंड कार्बन के ऊपर अटैच हो रहा है. Br नेगेटिव कहाँ पे अटैच हो रहा है, दैट इज दी लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ पे है, सेकेंडरी कार्बन जहाँ पे है वहां पे वो अटैच हो रहा है और वो फॉर्म कर रहा है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड. इन दिस वे आपका मार्कोनिकॉफ रूल फॉलो होता है. मार्कोनिकॉफ रूल में सिंपल स्टेटमेंट दिया है दैट इज द अनसिमेट्रिकल रिएजेंट एडेड टू एन अनसिमेट्रिकल अल्केन, देन द नेगेटिव पार्ट ऑफ अनसिमेट्रिकल रिएजेंट added to that carbon atom of double bond which contain less number of hydrogen atom. That is the statement. Then उसका मैकेनिज्म दिया है 3 स्टेप में. फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल सेकंड दिया है, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन और अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल थर्ड दिया है, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. देन सेम स्टेज में पेरोक्साइड इफेक्ट भी यहाँ पे दिया है. एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. एंटी मार्कोनिकॉफ रूल स्टेटमेंट यहाँ पे सेम है. When an unsymmetrical reagent added to an unsymmetrical alkene, then the negative part of unsymmetrical reagent goes to that carbon atom of double bond which contain more number of hydrogen atom. Statement same है, लेकिन यहाँ पे आपको जो दिख रहा है कि मतलब नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैच हो रहा है, which contains more number of hydrogen atom. तो यहाँ पे एन प्रोपिल ब्रोमाइड मतलब प्राइमरी प्रोपिल ब्रोमाइड यहाँ पे फॉर्म होता है, दैट इज द एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. इन दिस वे आज हमने स्टडी किया है दैट इज द मार्कोनिकॉफ रूल एंड एंटी मार्कोनिकॉफ रूल. मार्कोनिकॉफ रूल में लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम पे नेगेटिव पार्ट अटैच होता है और एंटी मार्कोनिकॉफ रूल उसके अपोजिट में. एंटी मार्कोनिक रूल को ही आप बोल सकते हैं पेरोक्साइड इफेक्ट. अपोजिट कैसे, मतलब यहाँ पे नेगेटिव पार्ट कहाँ पे अटैच होता है, जहाँ पे मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होंगे वहां पे वो नेगेटिव पार्ट अटैच होता है. और यहाँ पे आपको मिलता है दैट इज दी 1 ब्रोमो प्रोपेन प्रोडक्ट में आपको मिल रहा है. तो मार्कोनिकॉफ रूल के 3 स्टेप है. फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का ब्रेकअप होता है. H पॉजिटिव Br नेगेटिव, पॉजिटिव को इलेक्ट्रोफाइल और नेगेटिव को न्यूक्लियोफाइल बोला जाता है. देन सेकंड स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन. कार्बोकैटायन मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो अटैक करता है डबल बॉन्ड के ऊपर. तो सेकंड कार्बन पे अगर वो पॉजिटिव चार्ज डेवलप होता है दैट इज मोर स्टेबल. फर्स्ट कार्बन के ऊपर डेवलप होता है तो लेस स्टेबल. पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो रहा है इसीलिए उसको बोला जाता है कार्बोकैटायन. स्टेप थर्ड है फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल. नेगेटिव पार्ट जहाँ पे उस कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करता है सेकेंडरी कार्बन कैटायन के ऊपर, देन वो फॉर्म करता है आइसोप्रोपिल ब्रोमाइड.
Thank you so much.